हेलो गाइस, देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। बॉदरेशन से डोनेशन सेंड करने हैं ज़रूर से कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ों की लिंक मौजूद है। अगर आपको गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के मेडिटेशंस 2 टाइम्स करने हैं ज़रूर से कर सकते हैं। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं आप ज़रूर से ले सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट एंजल थेरेपी कोर्स हमारा शुरू हो रहा है 10th ऑफ फेब से। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं ज़रूर से कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंजल थेरेपी की लिंक मैंने डाल दी हुई है टेलीग्राम की। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएंगे कोर्स के रिगार्डिंग। आप वो लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सो इसके अलावा अगर आपको इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं फॉर डेली टैरोट रीडिंग्स। एंड अगर आपको कैंडल्स बाय करने हैं आप मुझे एडवांस में बता सकते हैं, सो दैट आई मेक कैंडल्स फॉर यू। ओके, सो देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है, आपके लिए मैसेजेस क्या है, आपकी एनर्जीज में क्या चीज़ें हैं जिसके लिए आपको गाइडेंस लेने की ज़रूरत है। माँ की तरफ से मैसेजेस लेंगे हम। सो माँ की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, गाइडेंस क्या है, देखते हैं। ओके, सो दिस इज क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटाकल्स, द टावर, the hanged man. What on the deck is Knight of Cups. इस वक्त में काफ़ी आपकी एनर्जीज में एक स्टकनेस नज़र आ रहा है गाइस। एक स्टकनेस है एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ सम टावर मोमेंट इन योर लाइफ। कोई तो टावर मोमेंट आपके लाइफ में आ चुका है जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे थोड़ी स्टकनेस नज़र आ रहा है आपकी सिचुएशन में, राइट? ओके, यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन लेने की ज़रूरत है गाइज। आपको अगर टाइम एंड अगेन बहुत लड़ना पड़ता है चीज़ों के लिए, आपको अगर स्टक कराया जाता है कहीं पे, तो आपको सच में प्रोटेक्शन लेने की ज़रूरत है। आपको बाउंड्रीज सेट करने की ज़रूरत है। आपको देखने की ज़रूरत है कि ऐसे कौन से लोग हैं आपकी लाइफ में जिनके इन्फ्लुएंस की वजह से ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं। यू नीड टू पे अटेंशन देयर, राइट? आपको ये चीज़ों के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पे डेफिनेटली आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ मुझे होती हुई दिखाई दे रहा है। स्पिरिचुअली आप ग्रो हो रहे हैं गाइस, डेफिनेटली। बट यहाँ पे आपको जो भी ऑब्स्टैकल्स आपकी लाइफ में आते हैं वो रिमूव करने के लिए आपको गणेश जी की पूजा करने की ज़रूरत है। गणेश जी को चैनल करने की ज़रूरत है। गणेश जी के साथ उनको प्रार्थना करने की ज़रूरत है आपको। यहाँ पे काफ़ी हद तक ना आपका माइंड बहुत चलता रहता है, मतलब एक जगह पर स्थिर नहीं है आपका मन। उसके लिए आपको एक्शंस लेने की ज़रूरत है। आई डोंट नो, आई जस्ट फील कि आप बहुत सोचते रहते हैं चीज़ों के बारे में, बट एक्शंस में कमी है डेफिनेटली। मतलब मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप काम तो कर रहे हैं, आप कुछ तो कर रहे हैं यहाँ पे, बट इट इज़ नॉट ऑन द स्पॉट। वो ऐसी कुछ चीज़ें होती है ना कि हम
मतलब ऐसा कभी कभी होता है ना कि हम बस करते रहते हैं चीज़ें, बट वो चीज़ें उतना इफ़ेक्ट नहीं देती हैं। कुछ वैसा आपके साथ हो रहा है, आप कर तो रहे हैं लेकिन उसका इफ़ेक्ट उतना नहीं आ रहा है, उसका आउटकम उतना नहीं हो पा रहा है समहाउ, अनफॉर्चुनेटली। सो यहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, इस चीज़ के बारे में आपको सोचने की ज़रूरत है। यस, दान पुण्य करने की ज़रूरत है, दूसरों की हेल्प करने की ज़रूरत है आपको डेफिनेटली, जो कि आप कर रहे हैं। ओके, सो और कुछ मैसेजेस देखते हैं आपके लिए। यस, आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन है। मैंने यहाँ पे 555 देखा, एक ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होता हुआ दिखाई दे रहा है गाइस। एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में हो रहा है। Ten of Pentacles, Six of Wands, Ten of Wands, the Lovers, the High Priestess, bottom of the deck is the Empress. गाइज, आपने जहाँ पे मेहनत करी है ना, आपने कमर तोड़ मेहनत करी है कहीं पे, तो भी हो सकता है ये कोई प्रोजेक्ट है, हो सकता है कुछ भी हो सकता है, आपके करियर रिलेटेड हो सकता है या फिर किसी रिलेशनशिप के लिए आपने कमर तोड़ मेहनत करी है वहाँ पे, और लिटरली यहाँ पे विन विन आउटकम है। आप वहाँ पे आप जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। दैट मीन्स कि जिस भी तरफ आपने एफर्ट्स लगाए हैं, जहाँ पे भी आपने आप वहाँ पे विन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, विक्ट्री आ रही है आपकी तरफ। आप ना गाइज ऐसी चीज़ों के बारे में यहाँ पे मुझे लिटरली आपकी मेहनत रंग ला रही है, मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। एंजल्स आपको ब्लेस कर रहे हैं फॉर ऑल द प्रॉस्पैरिटी इन योर लाइफ। बी इट, मुझे ऐसा लगता है गाइज, देयर इज समवन इन योर लाइफ जिसके साथ आप टाइम बिताना चाहते हैं, जिसके साथ आप शादी करना चाहते हैं, और आप जैसे कि उनके साथ बूढ़े होना चाहते हैं। आई डोंट नो, आई जस्ट फील दिस थिंग कि मुझे यहाँ पे बहुत ही क्यूट सी एनर्जी नज़र आ रही है, दैट यू थिंक फॉर समवन एंड वो चीज़ कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर रहा है सामने वाला, जिसके लिए आप ये फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं, जिसके साथ कर रहे हैं, या फिर जो भी इंसान है वो डेफिनेटली आपका प्रपोजल यहाँ पे एक्सेप्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर इन केस आप लव रिलेटेड मैटर्स में हैं इस वक्त में, एंड योर दिस थिंग इज रेजोनेटिंग विथ यू, डेफिनेटली दिस पर्सन इज गोइंग टू एक्सेप्ट यू एंड योर लव। बहुत पापड़ बेले, मुझे ऐसा लगता है इसके लिए आपने। सेकेंडली मुझे यहाँ पे एक चीज़ और दिखाई दे रही है, दैट आपके इंट्यूशंस बहुत काम कर। गाइज, अगर आप ना बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन हो रहे हैं ना, तो आपके इंट्यूशंस काम नहीं करेंगे। एक सजेशन रहेगा आपके लिए कि हैव सम खुद के लिए, और थोड़ा सा रेस्ट लीजिए। आपको रेस्ट लेने की ज़रूरत है। आपको अब कंटिन्यूसली काम करते जा रहे हैं, कंटिन्यूसली कुछ चीज़ें करते जा रहे हैं, एफर्ट्स पुट करते जा रहे हैं, आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा आपको लूजन अप होने की ज़रूरत है। जैसे मैं बोल रही थी कि आपको इंट्यूशंस या फिर डाउनलोड्स आते हैं तो आप बहुत काम करेंगे, थक कर सो जाएंगे, तो आपको इंट्यूशंस नहीं आएंगे वैसे,
है ना। तो उसके लिए भी प्रॉपर मॉडरेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, मॉडरेट रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जो भी काम करते हैं एक मॉडरेशन में करने की ज़रूरत है। जो भी आप मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा भी नहीं खाना चाहिए और बहुत कम भी नहीं खाना चाहिए, खाना भी मॉडरेशन में होना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटीज़ भी मॉडरेशन में होनी चाहिए, एवरीथिंग शुड बी इन अ मॉडरेशन। ये चीज़ आपको अपनी लाइफस्टाइल में लाने की ज़रूरत है। यहाँ पे एक्सट्रीम्स में जाते हैं, मतलब टाइम एंड अगेन ऐसा होता है आपके साथ कि आप एक्सट्रीम्स में चले जाते हैं। अगर आप बिल्कुल ही काम नहीं करते या फिर आप बहुत काम करते हैं, तो यू नीड टू थिंक अबाउट दिस थिंग्स, ओके। ये चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत है, एक्शंस लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगी गाइज कि आप अपने ब्रेन का इस्तेमाल कीजिए रादर दैन योर फिजिकल एक्टिविटीज़, या फिर आपका जो बल है उससे भी ज़्यादा मैं आपकी बुद्धि का यहाँ पे इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो और आपके लिए बेहतर रहेगा। ये मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी यहाँ पे, ओके। सो और कुछ मैसेजेस लेते हैं आपके लिए। The Chariot, the Fool, the Emperor, the Devil, the Empress. Okay. Bottom of the deck is Knight of Pentacles. Okay. Definitely guys, यहाँ पे एक स्टकनेस तो डेफिनेटली नज़र आ रही है आपके कॉन्शियसनेस में मुझे। यहाँ पे किसी ना किसी तरह की स्टकनेस डेफिनेटली है, एंड डेफिनेटली इट इज़ बिकॉज ऑफ द एनर्जी ऑफ डेविल। यस, and it could be your own mindset, बट रादर दैन योर ओन माइंडसेट मुझे यहाँ पे कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस दिखाई दे रहा है जो कि इस डेविलिश एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। यस, यहाँ पे जो भी स्टकनेस है इट रिप्रेजेंट्स, बट यहाँ पे देखिए फूल का कार्ड है विच इज टेलिंग मी कि आप में यहाँ पे एक रिनोवेशन आ रहा है गाइस, एक न्यू साइकिल आपकी लाइफ में शुरू होती हुई दिखाई दे रही है। ये जो डेविल की एनर्जी है उसको आप पीछे छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी एनर्जीज में मुझे अनगिनत यहाँ पे बहुत ही चार्ज एनर्जी एंड बहुत ही ऐसी एनर्जी जो कि किसी की मानता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ खुद के एक जो एक्सप्लोरेशन होता है, खुद के जो एनर्जीज है, खुद के ऊपर जो भरोसा है, खुद का जो कमिटमेंट है, वो यहाँ पे फ्लरिश होता हुआ दिखाई दे रहा है गाइस आपका खुद के साथ। और उसकी वजह से देखिए यहाँ पे एम्परर है, एम्प्रेस है, आप लिटरली आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन में भी हो सकते हैं। यस, ओ माय गॉड, कैन यू सी दिस, बिल्कुल एम्प्रेस एंड एम्परर के बीच में ही एक डेविल की एनर्जी है। There is someone in the relationship of yours who is taking charge, who is in the energy of Chariot, and जो एक न्यू बिगिनिंग कराना चाहते हैं अपनी लाइफ में। यानी कि दैट मीन्स कि आप दोनों का यूनियन होने के लिए कोई तो एक है आपके लाइफ में, आप दोनों में से एक कोई तो है जो इनिशिएटिव लेता हुआ दिखाई दे रहा है विथ सरेंडरिंग टू द डिवाइन। भगवान को सरेंडर करके ये पर्सन या फिर आप यहाँ पे इनिशिएटिव लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से डेविल की एनर्जी का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा इन द कमिंग टाइम। यस, काफ़ी टाइम से आप इन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, काफ़ी टाइम से बहुत लैक कॉन्शियसनेस में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, बहुत लैक कॉन्शियसनेस। इट्स लाइक कि यू आर constantly thinking about this energy of devil and lack consciousness, but finally आप ऐसा करेंगे कि आप या फिर आपके पार्टनर यहाँ पे इनिशिएटिव लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, विच इज़ द एनर्जी ऑफ इन द चैरियट की एनर्जी है, जो कि कभी भी हार नहीं मानेगा। जब तक उसको उसका मकाम नहीं मिलेगा तब तक ये हार मानेगा ही नहीं।
दैट एनर्जी आई एम सीइंग फॉर यू गाइज. Yes, and long travel करके this person wants to come towards you, and in some cases मुझे यहाँ पे ये हो सकता है कि अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी लेके साथ लेके आए, सो दैट उनको सब लोगों को कन्विंस करके आपके घर वालों को कन्विंस करके ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं. अमेजिंग. ओके, सो और कुछ मैसेजेस लेते हैं आपके लिए. ओके, वाओ, एस ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ सोर्ड्स, द टावर. ओके, Knight of Pentacles, King of Pentacles. My God, एनर्जीज में बहुत अप्स एंड डाउन्स है, बहुत ज़्यादा. एंड बॉटम ऑफ द डेक, 6 of Wands. अगर आप यहाँ पे बंधे हुए महसूस करते हैं, स्टकनेस महसूस करते हैं, यहाँ पे कॉन्स्टेंटली मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में टावर मोमेंट्स आते रहते हैं. आई डोंट नो, आई जस्ट फील दिस एनर्जी कि आपको इन चीज़ों की वजह से, ये जो टावर मोमेंट्स आते रहते हैं आपकी लाइफ में, इन चीज़ों की वजह से आपको सही राह नहीं दिखाई पड़ती है, आप सही चीज़ों को चूज नहीं कर पाते हैं. लेट मी नो, like correct me if I am wrong. आप नहीं चूज कर पाते हैं करेक्ट चीज़ों को. आपको यहाँ पे सिचुएशन अपने खुद के हाथों में लेने के लिए बोला जा रहा है. जिस भी सिचुएशन में आप हैं, आपको अपने हाथ में चीज़ें लेने की ज़रूरत है. फिर देखिए ये जो स्टकनेस है ना एनर्जी में, वो कैसे कन्वर्ट होती है किंग ऑफ पेंटाकल्स में. वो जज्बा जगाने की ज़रूरत है खुद में, आपको वो जज्बा जगाने की ज़रूरत है. फिर देखिए आपकी लाइफ में, कैन यू सी दिस, यहाँ पे देखिए 4 6 of Wands, Ace of Swords. कैन यू सी दिस. जब तक आप ये चीज़ें हाथ में नहीं लेंगे, अपने हाथ में चीज़ें नहीं लेंगे, तब तक आपको कभी भी सफलता नहीं मिलेगी. आई एम टेलिंग यू दिस थिंग. आपको अपने हाथ में चीज़ें लेने की ज़रूरत है. आपके कंट्रोल में होनी चाहिए सारी चीज़ें. आप जितना इन चीज़ों को पोस्टपोन करेंगे, जितना इन चीज़ों के बारे में सोचेंगे नहीं, उतना ही स्टकनेस आप अपनी लाइफ में पाएंगे, उतना ही आप अपनी लाइफ में एक इमोबिलिटी पाएंगे. मान लीजिए कोई टाइगर है, आपको टाइगर खाना चाहता है और उसके हाथ में अनफॉर्चुनेटली आप लग गए, क्या वो टाइगर छोड़ेगा आपको? वो बोलेगा कि नहीं नहीं मैं भूखा रहूंगा, तुम जाओ यहाँ से, क्योंकि तुम्हें दर्द हो रहा है, तुम्हें तकलीफ हो रही है. क्या वो बोलेगा ऐसे? नहीं बोलेगा, वो फाड़ के खा जाएगा. आपको वहां पे एक्शन लेने की जरूरत है, आपको वहां से भागने की जरूरत है. राइट, सेम सिचुएशन में आप हैं. कोई ऐसा है इंसान आपके इर्द गिर्द जो आपको बस पकड़ के रख रहा है, जैसे कि आप उसके शिकारी, वो आपके शिकारी है और आप उनके शिकार हैं. इस तरीके से कोई यहाँ पे आपको जकड़ रहा है. वहां से आपको एस ऑफ वॉन्ड्स, दैट मीन्स कि अपनी विल से, अपनी विल पावर से इस चीज से बाहर निकलने की जरूरत है. एंड स्पेशली आपके यहाँ पे मनी के कमाने के ऊपर यहाँ पे वार किया जा रहा है. इस वार को आपको एक्सेप्ट नहीं करना है, इसको आपको रिजेक्ट करना है, लात मारकर वापस भेज देना है उस चीज को आपकी एनर्जी से. ओके, देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है.
ओके, योगिनामपि सर्वेषां मद गतेना अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः. All of all yogis, the one who is filled with faith, his entire being is given over to me, is the most intimately united with me and is the best of all. My God, can you see this? यहाँ पे है बेस्ट ऑफ योगीज, बेस्ट ऑफ योगीज. भगवान बोल रहे हैं कि जो भी मुझ में फेथ रखता है, जो भी मुझ में श्रद्धा रखता है, विश्वास रखता है, ये सबसे बेस्ट है, ये चीज सबसे बेस्ट है. और वो जब मुझ पे विश्वास रखता है तो मेरे साथ एक हो जाता है, यानी कि भगवान के साथ एक हो जाता है. अमेजिंग. बेस्ट ऑफ योगीज. गौरी देवी, मंत्र शक्ति. डेफिनेटली आपको चैंटिंग्स जारी रखने की ज़रूरत है गाइस. जो भी ड्युअलिटी है, जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कंट्रोल के बाहर लग रही हैं, वो चीज़ें डेफिनेटली एंड हो जाएंगी. आपको चैंटिंग्स एंड भगवान के ऊपर विश्वास एंड उनके साथ जुड़े रहना, ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है. ओके, सो दैट्स इट गाइज. लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल. मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करना. वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना.